तो चलिए देखते हैं कि इनकी लक में क्या है और इनको क्या मिला हुआ है। तो सबसे पहले ये काफी सारी रखी हुई है, कोई भी एक उठा लो जल्दी से, जल्दी उड़ जाएगी। आ गई, चलो इन्होंने एक स्लिप उठा ली है और देखते हैं इनकी स्लिप में क्या निकला हुआ है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, इनकी स्लिप में निकला हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए एक टेंस कोई आप बोल दो, मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे कि ये ट्रांसलेट करके दिखाएंगी। ठीक है, जल्दी से बोलो फटाफट, कोई भी टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह तेज दौड़ता है। चलो देखिए, ये इनकी एक तरह से इनको एक सेंटेंस दिया गया है, इनकी लक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक तरह से काम आया है। चलिए ये वाला सेंटेंस लिखा गया है, इसको इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो ये रहा मार्कर और चलिए प्लीज कन्वर्ट इट। ओके, थोड़ा सा चेक करिएगा आप लोग भी कि ये सही से सेंटेंस को बना भी पा रही हैं कि नहीं। थोड़ा सा मन के अंदर हेजिटेशन हो रहा होगा, पता नहीं गलत तो ना हो जाए। हो गया? तो ही रन्स फास्ट इन्होंने लिखा है, क्या इन्होंने सही लिखा है? राइट लिखा है। ओके, क्लैपिंग फॉर हर, प्लीज गो। किस्मत को आजमाओ, तुम्हारी लक में क्या है। थोड़ा सा रोटेट कर देना, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रोटेट करें और स्लिप को थोड़ा सा, कहां गई इसमें, चलो ये है, चूज करो कोई भी एक। ओके, चलिए इनकी स्लिप में देखता हूं क्या है। इनकी स्लिप में आया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। अब देखते हैं ये क्या, ये वाला जो सिंपल सा सेंटेंस दिया गया है, क्या इसको कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, तो ये रहा मार्क। सौरभ, सॉल्व इट। चलिए, इन्होंने लिखा है ही, उसके बाद इन्होंने लिखा है हैज। ही हैज, थोड़ा सा डर लग रहा होगा अंदर से, पक्का लग रहा होगा, थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा होगा। मार्कर है वो थोड़ा सा पेन से छूट रहा होगा। देख लो कैसा राइटिंग, देखो इनकी राइटिंग देखो। मतलब यही तो होता है प्रेजेंटेशन का मतलब। चलिए, ही हैज कंप्लीटेड, ये क्या लिखा हुआ है? सही है? अरे मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, ये है कंप्लीटेड ही है। He has completed your work, वह अपना काम पूरा कर चुका है। क्या बेटा ये राइट है? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लगाया गया है? योर। लगना क्या चाहिए था? क्या लगना चाहिए था? हिज लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था? हिज। तो इन्होंने गलत कर दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश की। क्लैपिंग फॉर हिम। ओके, वेल डन बेटा, कम से कम कोशिश तो की। प्रियदर्शनी, अब चलिए इनको देखते हैं इनकी लक में क्या है। थोड़ा सा अब आपको अंदर की साइड से आपको स्लिप लेनी है, सारे स्टार्टिंग से ले रहे हैं। ठीक है, चलो अंदर की साइड से लो फटाफट। ओके ओके ओके, चलिए इन्होंने भी स्लिप उठा ली है अपने हाथों में, इनको हटा देता हूं मैं, वेस्टेज है। चलिए चेक करते हैं कि इनकी लक में क्या है। ठीक है, ये रहा मेरे हाथ में स्लिप, इनका भाग्य इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, आज का। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इनको क्या मिला हुआ है। इनको मिला हुआ है प्रोनाउन। क्या मिला हुआ है? चलिए बेटा प्लीज कम, यहां पे आओ बेटा। आपको प्रोनाउन के बारे में बताना है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को आज सिखाना है कि प्रोनाउन क्या होता है। चलिए बताओ, व्हाट इज प्रोनाउन? ये माइक पकड़ो अपने हाथ में। A pronoun is a word used instead of a noun. हिंदी में बताओ इसको। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। पक्का? Yes. ओके, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर हर, प्लीज गो। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट बॉयज, एंड चलिए देखते हैं इनकी लक में क्या आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, चलिए चूज करिए बेटा, इसमें आप भी इसमें कर सकते हैं कोई भी स्लिप जल्दी से। चलो दो हैं, चलो एक को रख लेते हैं। हाँ, चलिए चेक करते हैं इनको क्या मिला हुआ है। बेटा इनको मिला हुआ है नाउन। ठीक है,
तो इनको डेफिनेशन देना पड़ेगा नाउन का और सभी स्टूडेंट्स को नाउन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा नाउन, बेटा इधर की साइड में फेस करके बोलना है। व्हाट इज नाउन? Noun is the name of person, place or a things is called noun. इज कॉल्ड नाउन। क्या इन्होंने सही बोला है? एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर मन में डर होता है जो कि कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए, और ये जो मन के अंदर जो डर होता है जो कि हेजिटेशन के रूप में बाहर आता है, ये लगातार प्रैक्टिस से बाहर आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनको पता है नाउन के बारे में, लेकिन फिर भी ये बोल नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सर समझ रहे हो? नाउन संज्ञा होता है। नाउन संज्ञा, उसकी डेफिनेशन क्या है? सर जिसे हम डेली यूज में फॉलो करते हैं सर। थोड़ा सा उधर तो फेस का रिएक्शन दिखाया करो कैसे है। इन्होंने बोला है नाउन इस प्रकार की चीजें होती है जिसको हम डेली फॉलो करते हैं। वेल डन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आए अच्छे से आए। क्लैपिंग फॉर हिम। ये हो चुका है नाउन का। चलिए अब मैं इनवाइट करूंगा गर्ल्स। यहाँ पे काफी सारी स्लिप रखी हुई है, चलो कोई भी चूज कर लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके ओके, तो इन्होंने भी एक स्लिप ले ली है। अब चलिए देखते हैं कि इनकी लक में क्या है। इनको मिला हुआ है ओहो एडजेक्टिव मिला हुआ है। तो चलिए इनको डेफिनेशन देना होगा एडजेक्टिव का और एक्सप्लेनेशन देना होगा एडजेक्टिव के बारे में। तो आज हम इनसे सीखेंगे एडजेक्टिव बारे में। तो बताइए बेटा व्हाट इज एडजेक्टिव, प्लीज थोड़ा सा नियर इधर से फेस करके बताना है। इसमें बताओ। An adjective word used to qualify a noun and a pronoun. ओके, थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बताओ। सर एडजेक्टिव वो होते हैं जो एडवर्ब या प्रोनाउन नाउन की विशेषता बताते हैं। क्या यही बात सही है क्या? थोड़ा सा मिस करके बेटा थोड़ा सा और रिकॉल करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होता है एडजेक्टिव? स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इनको भी पता हुआ है कि एक्चुअली में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी ये जवाब नहीं दे पा रहे। पता है इसका कारण? इसका कारण है मन के अंदर हेजिटेशन, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक बार और आप ट्राई कर सकते हैं प्लीज बेटा। तो चलिए इन्होंने भी काफी अच्छी कोशिश की एडजेक्टिव के बारे में डेफिनेशन देने की, लेकिन पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं दे पाए। कोई दिक्कत नहीं। क्लैपिंग फॉर हर। प्लीज टेक योर सीट। ओके, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा वॉइस में से कौन आना चाहेगा? सचिन, कम ऑन द स्टेज। चलिए अब देखते हैं सचिन, इनको हम चेक करते हैं कि इन्होंने इंग्लिश में कितना सीखा है, क्या ये वाकई में सही से जवाब दे पाएंगे और इनके लक में क्या पड़ता है। चलिए चलो, इन्होंने चूज कर लिया है, इन्होंने चूज कर लिया। मुझे पता नहीं क्या है, इसमें आ जाए वर्ब। ये डेफिनेशन देने वाले हैं वर्ब के बारे में। अब जानते हैं कि वाकई में ये वर्ब की डेफिनेशन दे पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस है, वो इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे सकता है और हिंदी में भी डेफिनेशन दे सकता है, ठीक है। तो चलिए सचिन आप हिंदी में इसका या फिर इंग्लिश में डेफिनेशन दीजिए। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे वर्ब कहते हैं। इधर की साइड में बताना, इन लोगों को समझाना है। हाँ, यही बोलना है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे वर्ब कहते हैं। ओके, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे वर्ब कहते हैं, ये इनका कहना है। क्या वाकई में यही है? स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हर स्टूडेंट्स को पता है कि उसके डेफिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रहे। एक ही कारण है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। चलिए आई वुड इनवाइट गर्ल्स में से, गर्ल्स ग्रुप में से फिर से वंस अगेन मैं इनवाइट करूंगा। अब की बार आएगी बेटा काजल, कम ऑन द स्टेज। चलो चलो, इन आप भी चूज कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम करना। आप भी चूज कर सकते हैं बेटा, कोई भी स्लिप ले सकती हैं आप। ओके, इन्होंने स्लिप ले लिया बेटा, कोई आवाज नहीं करेगा, जस्ट सारे के सारे इधर की साइड में फोकस करेंगे। ये बेटा तुम्हें सीखने की जरूरत है, समझ रहे हो? आज आखिर आप क्यों अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हो? सीधी सी बात है, अंदर डर है। तो नेक्स्ट टाइम कैसे बोलना है आपको, उसके लिए सीख तो लो, इसलिए बात नहीं करनी है किसी को, ठीक है? आओ बेटा,
इनकी लक में आया हुआ कंटिन्यूस टेंस, क्या आया है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब मुझे आप लोग सजेस्ट करोगे, मैं लिखूंगा, ये ट्रांसलेट करके दिखाएंगे, ठीक है? चलिए, पर पढ़ रहा है। चलिए, ये मैंने एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो चलिए बेटा, इसको कन्वर्ट करिए आप। चलिए इधर की साइड में, थोड़ा सा इधर कैमरा का फोकस है, इधर की साइड। हाँ, इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा ही, उसके बाद इन्होंने लिखा इज। इज देख लो इनका कैसा बन रहा है, इज। चलिए, इज, उसके बाद रीड, नहीं रीडिंग लिखा है, ही इज रीडिंग एट होम। सही लिखा है क्या? ही इज रीडिंग, इधर की साइड में फेस करो बेटा। इन्होंने लिखा है वह घर पर पढ़ रहा है, इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है ही इज रीडिंग एट होम। सही लिखा है? क्लैपिंग फॉर हर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बॉयज। बॉयज में से कैन चूज इट, और ले नहीं रहा ऑप्शंस। चलो इनको चूज करो, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट। अच्छे उड़ना, सबको लिखो, रखो रखो रखो, अंदर लिखो, रखो सबको, एक ले लो कोई भी। अरे वहीं पर रखता सारे के सारे। चलो इनको देखते हैं, इनमें से कौन सा स्लिप है, किसकी भाग्य में क्या है, इनकी लक में। इनके लक में फिर से एडजेक्टिव पड़ा हुआ है, इनको डेफिनेशन देना होगा एडजेक्टिव का। इनके पास ऑप्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन देने का है। चलिए आज हम चेक करते हैं क्या ये एडजेक्टिव की प्रॉपर डेफिनेशन दे पाते हैं। और देखिए सबसे खास बात ये है कि अभी तक एडजेक्टिव की ठीक तरीके से डेफिनेशन किसी ने नहीं दे पाए। हाँ, एक ही स्टूडेंट्स ने दिया है और लगभग किसी ने दे, क्या ये दे पाएंगे? चलिए ये माइक पकड़िए, हाँ इसकी डेफिनेशन दीजिए, इधर की साइड में फेस करके। नहीं है एडजेक्टिव सेंटेंस के रूप में नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है या बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, यानी कि बहुत बढ़िया इन्होंने डेफिनेशन दिया। एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। क्लैपिंग फॉर हिम। एक बड़ी बात है, गांव लेवल पे आने के बाद अपने हाथ में माइक पकड़ना और 20-50 लोगों के सामने अपनी बात रखना अपनी अपनी एक बड़ी बात होती है। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो, आज एक टाइम ऐसा आएगा तुम फ्लुएंटली बोल पाओगे, ठीक है? चलिए मैं लड़कियों की साइड से फिर से इनवाइट करना चाहूंगा, कौन आना चाहेगा? वंदना, इनको चेक करते हैं इनकी लक में क्या आता है। चलो एक कोई भी स्लिप ले सकते हैं बेटा। ओके, इन्होंने एक स्लिप ले ली है, चलिए देखते हैं इनकी लक में क्या है। इनकी लक में आया है एडवर्ब। इनकी लक में आया एडवर्ब। प्लीज बेटा इधर आओ, अब ये माइक पकड़िए, एडवर्ब के बारे में बताइए सभी स्टूडेंट्स को। एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब वही शब्द है जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तुम लोगों को हो क्या गया है आज? अरे जरा सा माइक हाथ में क्या पकड़ लिया? तुम लोगों को आने के बाद में सब उल्टा सुल्टा क्यों बोल रहे हो? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सबको आता है जो एडजेक्टिव एडवर्ब सबके से पता है, लेकिन फिर भी अंदर से बोल नहीं पा रहे। रीजन इज दिस कि ये माइक नाम का ये जो फोबिया है ना, इससे कहीं ना कहीं डर पैदा है और इसी डर को मैं खत्म करना है। एक बार बेटा और ट्राई कर सकते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी, करने का काम नहीं है, बिल्कुल बोलने का काम है। सर नहीं आ रहा? चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, नाइस ट्राई। ओके, क्लैपिंग फॉर हर। चलिए अब कौन बचा हुआ है? चलो कैमरामैन खुद बचा हुआ है, अब कैमरामैन चेंज, आ जाओ प्लीज, स्टैंड अप बेटा। और आप चूज कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा फोकस करिए, नीचे डाउन, नीचे। इसमें से एक कोई भी स्लिप आप चूज कर सकते हैं। इन्होंने एक स्लिप चूज कर ली है, आराम से करना बेटा। बेटा इनके जो लक में है, इनके लक में टेंस है, टेंस की डेफिनेशन देना है। इधर की साइड में आओ, आने के बाद माइक पकड़ो,
टेंस के बारे में बताओ, टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस? अच्छा ये बताओ, लड़कियों में से कोई बता सकता है टेंस के बारे में? चलो लड़कियों में से मैं एक ऑप्शंस दे रहा हूं, चलो माइक उनके पास ले जाओ। चलो टेंस के बारे में बताओ, व्हाट इज टेंस? ले जाओ माइक, इनको टेंस के बारे में बताना है, टेंस क्या है? चलिए। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेस टाइम एंड वर्क। सर टेंस वह जो क्रिया, टेंस क्रिया का वह रूप है जो वर्क और टाइम के बारे में बताता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर। चलो हर्षिता प्लीज चूज, थोड़ा सा नीचे की साइड में किया करो, तुम सही करते हो। एक कोई भी स्लिप, चलो हर्षिता ने चेक कर लिया एक स्लिप, क्या है? नाउन की डेफिनेशन है क्या? नहीं है, एक ही बार फर्स्ट टाइम ही है। इनको नाउन के बारे में बताना होगा, ठीक है, कि नाउन क्या है। प्लीज होल्ड दिस माइक, बताना होगा डेफिनेशन, इधर की साइड फेस करके बताना है बेटा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड क्वालिटी कंडीशन। नाउन वह शब्द होता है जो कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स के बारे में बताता है। ओके, बहुत बढ़िया। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है नाउन की, एकदम एग्जैक्टली डेफिनेशन दी है। क्लैपिंग फॉर हर। टेक योर सीट। अब वंस अगेन हमें गर्ल्स ग्रुप से ही लेना पड़ेगा। लाली स्टैंड अप। और कौन बॉयज ग्रुप में से कोई आना चाहता है? चलिए एक कोई भी स्लिप चूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनकी लक में क्या है। ओ वंस अगेन इनकी लक में भी नाउन ही है, इनको भी नाउन के बारे में बताना होगा। आओ प्लीज होल्ड दिस माइक। साइलेंट साइलेंट। नाउन के बारे में डेफिनेशन दीजिए, नाउन सिखाइए इनको, नाउन क्या है? नाउन वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताता है। ओके, एग्जाम्पल दे सकते हो नाउन के बारे में? एग्जाम्पल जैसे कि काफी सारे यहाँ पे मुझे नाउन दिख रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे किसी का नाम। किसी का नाम। अच्छा जैसे मान के चलो मेरा नाम संतोष है, तो ये किस प्रकार का नाउन होगा? Proper थोड़ा noun. सा क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड क्लैपिंग फॉर हर। लास्ट स्टूडेंट्स बचा हुआ है, स्टैंड अप बेटा, चूज प्लीज, स्लिप को चूज करो। ने कितना इंग्लिश पढ़ा है? आना चाहोगे दोनों में से? इनकी लक में भी नाउन ही है, नाउन। चलो नो प्रॉब्लम। चलो इनको डेफिनेशन देना होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी देने होगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। होल्ड माइक और डेफिनेशन दीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। फेस इधर करके बात करनी है बेटा, इधर करके, इधर करके पकड़ो। गलत नहीं हो रहा, मैंने तो नाम लिया। चलो नाउन की डेफिनेशन दो, पकड़ो। क्या है? आवाज क्लियर आनी चाहिए, इधर फेस करके बेटा, उधर कुछ नहीं है। A noun is a word used नहीं A noun is a word of person, place, thing, quality, condition. नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड क्लैपिंग फॉर हर। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने आज पार्टिसिपेट किया है, सारे के सारे गांव लेवल के स्टूडेंट्स हैं। मुझे अक्सर जब भी मैं पार्टिसिपेट पूछते हैं तो इस प्रकार की माइक वाला जो सिस्टम होता है वो कभी होता नहीं है, इसलिए माइक हाथ में लेके कैमरा के सामने बोलना अपने आप एक बड़ी बात होती है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने आज जो अपना ट्राई किया है, खुद से कोशिश की है, एक बड़ी बात है। इस लेवल पर आना और अपने दिल से ट्राई करना एक बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है, आई होप सो, जितना अभी आपने ट्राई किया, इस टाइम नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा इस प्रकार का ओरल प्रेजेंटेशन होगा, आपकी परफॉर्मेंस आज से बेटर होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो अपने लिए क्लैपिंग आप